मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। साल बदल गए, महीने बदल गए, लेकिन अगर एक चीज नहीं बदली तो वो है निहत्थे फलस्तीनियों पर इसराइल का अत्याचार। लगातार इसराइल का अत्याचार निहत्थे फलस्तीनियों पर जारी है। 2021 चला गया, 2022 नया साल आया। लोगों ने कहा कि 2022 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, नई उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन निहत्थे फलस्तीनियों को नए साल की मुबारकबाद इस तौर पर दी जा रही है कि उन पर इसराइल बमबारी कर रहा है। एक वीडियो सामने आया है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें साफ तौर पर रात के अंधेरे में इसराइल ने निहत्थे फलस्तीनियों पर बमबारी की है। वो वीडियो बहुत दूर से शूट किया गया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दूर की आबादी के किनारे पर इसराइल ने रात के अंधेरे में बमबारी की है, जहां बम की आवाज भी आ जाती है और उसकी रोशनी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 2021 में जो कुछ हुआ था, इसराइल ने किस तरीके से जुल्म सितम के पहाड़ फलस्तीनियों पर तोड़ दिए थे, देश और दुनिया ने उसको देखा था। लेकिन वो अब भी नहीं रुका है, लगातार वो जारी है। सबों ने कहा कि 2022 आ रहा है, एक नई उमंग के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन फिर वही हालात हैं। फलस्तीनियों पर इसराइल का अत्याचार जारी है। 2021 में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से फलस्तीन पर इसराइल ने हमले किए, रात के अंधेरे में उन पर बमबारी की गई, उन पर रॉकेट दागे गए, फलस्तीनियों की तरफ से भी कई रॉकेट दागे गए थे। लेकिन अगर सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हुआ था तो फलस्तीनियों का हुआ था। अगर आप जानी तौर पर देखेंगे, माली तौर पर देखेंगे तो दोनों एतबार से फलस्तीनियों का ही ज्यादा नुकसान हुआ था। इसराइल का उतना नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि इसराइल के पास सारे हथियार हैं, फलस्तीनियों के पास उतने ज्यादा नहीं है, वो रॉकेट ही दाग पाए। लेकिन इनके ऊपर लगातार बमबारी होती रही, कई महिलाओं और कई मासूम बच्चों की जान इसमें चली गई। 2022 आ गया है, लेकिन फिर भी वो हमले बंद नहीं हुए हैं। फलस्तीनियों पर हमले लगातार इसराइल की तरफ से जारी हैं। जब ये हमले 2021 में हुए थे तो पूरी दुनिया में खलचल मची थी। कई देशों ने फलस्तीन का साथ दिया था, तो कुछ देशों ने इसराइल के साथ खड़े होकर ये बताने की कोशिश की थी कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो सही है। लेकिन कई देशों ने इसराइल के इस कदम की निंदा की थी और यह भी कहा था कि इसराइल जो कुछ भी कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, दुनिया उसको कभी भी कबूल नहीं करेगी। जिस तरीके से निहत्थे फलस्तीनियों पर रात के अंधेरे में बम बरसाए जा रहे हैं, दुनिया कभी भी उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती। यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन में भी उठा था। यूनाइटेड नेशन ने भी इसराइल की निंदा की थी और कहा था कि इस तरीके से फलस्तीनियों पर नहीं किया जा सकता है, उन पर इस तरीके का अत्याचार कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब रात के अंधेरे में जब लोग सो जाते हैं, लोग अपने घरों में आराम करने आते हैं, दिन की थकान से, दिन के अपने कामकाज को छोड़कर रात में जो अपने घर पहुंचते हैं, तो ऐसे समय में फलस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। वो पहले वीडियो आप देखिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे कि किस तरीके से निहत्थे फलस्तीनियों पर रात के अंधेरे में बमबारी की जा रही है। आपने वीडियो देखा कि साफ तौर पर उसमें देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में उन पर बमबारी की जा रही है और बम फूटने की आवाज भी सुनाई दे रहा है, बम फूटने की आवाज भी सुनाई दे रही है। और जो उसकी लव उठती है, जो रोशनी जब बम फूटता है, वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत दूर से शूट की गई है, फोटो क्लिक करने की कैमरे की आवाज भी आ रही है। रात का समय है, लोग अपने घरों में सो रहे हैं, तो ऐसे समय में इसराइल बाज नहीं आ रहा है और निहत्थे फलस्तीनियों पर फिर से बमबारी शुरू कर दी है। लोगों ने कहा था कि 2022 आया है, 2021 की गलतियों को भुलाकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हर चीज तो बदल गई, एक चीज नहीं बदली, वो ये कि निहत्थे फलस्तीनियों पर इसराइल की बमबारी अभी भी जारी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com